अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि अगले चंद सालों में 3 साल 2 साल के बाद पाकिस्तान में वो कौन सी टेक्निकल फील्ड है जो ज़्यादा पैसे दे रही होगी, जो लोग इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि आपके जहन में भी कुछ सवालात जो सुनने वाले हैं उनको भी पता चल चुका होगा कि कौन सी फील्ड है। बहरहाल हर बंदा आजकल ज़्यादा सर्चिंग करता है, उसको पता है। और आज देखें कि हर बंदा जो है वो तकरीबन, मैं इस तरह कह लूँ कि 90+ % जो है वो लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो उसमें कुछ MBAs हैं जिन्होंने MBA की डिग्री हासिल की हुई है, कुछ सिंपल BA हैं, कुछ FA हैं, मैट्रिक हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे वर्चुअल असिस्टेंट बन जाऊं। कुछ चाहता है जी मैं फ्रीलांसिंग पे काम करूं, कुछ तो कहते हैं जी फाइवर पे मैं काम करूं और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया हूं। तो बिलाखिर बात यही है कि सिर्फ कंप्यूटर ही ऐसी फील्ड है जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत कम पैसे लगा के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। स्किल्स आप लगा के आप पैसे कमा सकते हैं। आपको कुछ हुनर आता है और आप घर बैठ के आराम से उससे पैसे कमा सकते हैं, और वो सिर्फ फील्ड है कंप्यूटर फील्ड। लेकिन बदकिस्मती से एक मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई भी फील्ड है उसको हमेशा जो है वो जुगाड़ लगा के चलाया जाता है और उससे काम लिया जाता है। जैसा कि आजकल अमेज़ॉन के बोर्ड लगा के मुख्तलिफ़ ऐसी एकेडमीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ीसें ले रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और अच्छे अच्छे बोर्ड ऐसे ऐसे कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं जो आप करके बेहतरीन अपना अमेज़ॉन के मुकाबले में अपनी साइट लॉन्च कर सकते हैं, और अपनी साइट पे हाँ वो पाकिस्तान के अंदर हो लेकिन अपनी साइट पे अपनी कंपनी को फ़ायदा दे सकते हैं, ना कि किसी की आप नौकरी करके और पैसे कमाएं। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर 1990 में जो इंपोर्ट होना शुरू हुआ पाकिस्तान में, और ये जो जितने भी हमारे 486 के बाद पेंटियम थे, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, तो ये इंपोर्ट होना शुरू हुए बाहर से। तो इनके रेट्स भी काफ़ी कम हुए, और लेकिन काम कितना हुआ, जस्ट आपने एक वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट की और उसका प्रिंट निकाल लिया और बस अपने आप को समझने लगे कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ इसमें। हालांकि कोई ऐसा बेसिक नॉलेज, बहुत कम लोग हैं जो बेसिक नॉलेज रखते हैं, और डिग्रीज़ भी कर जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी नॉलेज नहीं होता। तो डेवलपमेंट में बहुत कम लोग आते हैं। मिसाल के तौर पे जो वेब डिज़ाइनिंग है, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको वेब डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना सीख जाते हैं तो आप अपनी कंपनीज़ बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप जो है ना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के हवाले से, क्योंकि सबसे पहली बात यह है आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपनी बात पहुंचानी है एक जगह से दूसरी जगह, यानी बाय इंटरनेट। तो बाय इंटरनेट आप तभी अपनी बात पहुंचा सकते हैं अच्छे तरीके से जब आपको वेब डिज़ाइनिंग और ई-कॉमर्स के बारे में ज़्यादा पता हो। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, जैसा कि उनमें से एक कोर्स है टैप्टा का, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके सब्जेक्ट्स भी मैं अगली वीडियोस में सारे आपको डिफ़ाइन करके बताऊंगा कि इसके सब्जेक्ट कितने हैं, और बहुत अहम सब्जेक्ट हैं। अगर वो आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं इन 3 सालों में, 3 साल का डिप्लोमा है, 3 साल में आप पढ़ लेते हैं तो BSc करना, BSIT करना आपके लिए कोई मसला नहीं है।
इसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आप डिप्लोमा में पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे डेटाबेस है, आप पढ़ लेते हैं, नेटवर्किंग आप पढ़ लेते हैं इसमें, उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग पढ़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर मेकिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप हार्डवेयर के बारे में ज़्यादातर पढ़ लेते हैं इसमें, उसके बाद आप नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क बनाना, तो सारा नॉलेज तकरीबन आपके पास होता है। बस आपने थोड़ा सा पॉलिश होना होता है। 3 साल के बाद आपको बेहतरीन जॉब मिल सकती है, दुनिया में कहीं भी जाके आप काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी आप जाके काम कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया गया सही तरीके से। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बहुत कम फ़ीस लेके ये कोर्सेज करवा रहे हैं, और इस कोर्स के बाद आप तकरीबन प्रोफेशनल होते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ डिग्री का टैग चाहिए होता है, BSIT BS करना, लेकिन फिर आपकी जो परफॉर्मेंस होती है BS करने के बाद वो कई गुना ज़्यादा होती है उन लोगों से जो FSC के बाद BSc करते हैं या BCS करते हैं या BSIT करते हैं, BSCS करते हैं। डिप्लोमा के बाद जो आप BSCS करते हैं उसकी फिर चार्म भी और होती है, आपका लेवल भी और होता है काम करने का। उसके बाद जहाँ आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे अपनी फील्ड में काम करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आपको फीडबैक मिलता है। तो ये बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो CIT यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बहुत थोड़ी फ़ीस लेके आपको प्रोफेशनल बना देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।